हरे कृष्णा। तो कल हम लोग चैप्टर 6 कंप्लीट किए थे, नेक्टर और डिवोशन का, इन द मैटर ऑफ हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशन सर्विस, भगवान की भक्ति कैसे करना है। तो उसके 64 प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्चार्जिंग डिवोशन सर्विस वी डिस्कस यस्टरडे। 64 भक्ति के अलग अलग अंग हम लोग डिस्कस किए थे कि ये करने से भगवान की भक्ति होती है, बड़े विस्तार से। तो उसको हमने समझ किया। अब 7वां अध्याय जो है, एविडेंस रिगार्डिंग डिवोशनल प्रिंसिपल्स। अब ये जो 64 भक्ति के अंग बताए गए कल 6 चैप्टर में, तो उसका प्रमाण क्या है, अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण जो है श्री रूप गोस्वामी इस अध्याय में देने वाले हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या था भक्ति का? एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। कि प्रामाणिक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव गुरु का आश्रय ग्रहण करना। तो इसके बारे में भागवतम के 11th कैंटो 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 21 नंबर श्लोक, प्रबुद्ध प्रबुद्ध जो है ये हुए टेल्स महाराज निमि, 9 योगेंद्र हुए थे, उसमें से एक योगेंद्र है प्रबुद्ध। तो वो बोलते हैं महाराज निमि को, माई डियर किंग, प्लीज नो फॉर सर्टेन दैट इन द मटेरियल वर्ल्ड देर इज नो हैप्पीनेस। सोचिए, अनेकों स्थानों में इस बात को बारंबार रिपीट किया जाता है। क्या? और ये जो शास्त्र हैं, भागवत शास्त्र हो गया, भगवत गीता हो गया, अन्य शास्त्र हो गए, ये सब प्रमाणिक शास्त्र हैं। कोई भी इनकी अथॉरिटी को गलत साबित नहीं कर सकता है। आज तक कोई भी माई का लाल इस पृथ्वी में पैदा नहीं हुआ है जो ये प्रूफ कर सके कि भगवत गीता भागवतम गलत है। कोई नहीं कर पाया। भले ही ऊपर ऊपर से कुछ लोग बोले हों। बोलने को तो क्या है, कोई भी बोल सकता है ना। बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये बोलने में कोई टैक्स लगता है? अब बोल के इसको यूट्यूब में डाल सकते हैं, जैसे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब में चला जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात? लेकिन क्या ये मेरे बोलने से और यूट्यूब में डाल देने से और फिर हजारों लोग लाखों लोग सुन लेने से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा? वो तो रहेगा ना। अगर कुछ बोलते हैं तो उसको प्रमाण कर प्रूफ करके दिखाओ या सत्य करके दिखाओ, तब माना जाएगा कि आप में शक्ति है। तो इसी प्रकार से ऐसे कई मूर्ख लोग हैं इस संसार में जो बस बोलते हैं कि ये सारे शास्त्र सब मन ग्रंथ है, इसमें कुछ सही नहीं है। ये प्रूफ करके दिखाइए कैसे मन ग्रंथ है, या आप जो बोल रहे हैं उसको आप उसको लागू करके दिखाइए। ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कोई भी इस संसार में आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो भागवत को, भगवत गीता को या अन्य शास्त्रों को, प्रमाणिक शास्त्र जो है उनका खंडन कर सके या गलत प्रूफ कर सके। सब इसको एक्सेप्ट करते हैं, जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज हुए, वेदर मटेरियल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या भौतिक दृष्टिकोण से जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, उन सभी ने भगवत गीता को, भागवतम को स्वीकार किया है। हाँ, महान महान आचार्य, ऋषि मुनिगण, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, वेद व्यास जी, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य जो कि मायावाद फिलोसोफर हुए, वो भी भगवत गीता को भी एक्सेप्ट करते हैं। गलत नहीं बोले। गलत इंटरप्रिटेशन दिए वो अलग बात है, लेकिन गीता गलत नहीं। और इसके अलावा भी बहुत सारे महान आचार्य। तो इसलिए शास्त्र में बार बार बताया गया है। जैसे इस भागवतम के श्लोक 11वां स्कंद 11.3.21, लेकिन फिर भी माया इतनी पावरफुल है। 21, तो इसमें बताया गया है कि माई डियर किंग, हे राजन, प्लीज नो फॉर सर्टेन। नो फॉर सर्टेन मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, निश्चित रूप में जान लो, आप सुनिश्चित कर लो। ऐसा नहीं कि हो भी सकता है, नहीं, निश्चित रूप में। हाँ, नो फॉर सर्टेन दैट इन द मटेरियल वर्ल्ड देयर इज नो हैप्पीनेस, कि इस भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है। इट इज सिंपली अ मिस्टेक टू थिंक दैट देयर इज हैप्पीनेस हेयर, बिकॉज दिस प्लेस इज फुल ऑफ नथिंग बट मिजरेबल कंडीशंस। तो ये केवल और केवल क्या है? मिस्टेक है, एक भ्रम है, इल्यूजन है, गलती है ये सोचना कि इस संसार में कुछ तो सुख मिल सकता है। क्योंकि ये जो संसार है, भौतिक जगत है, ये केवल कष्टदायक स्थिति है यहाँ पे।
दुखालयम शाश्वतम, गीता में भगवान यही चीज बोलते हैं। इसीलिए आगे बोल रहे हैं, एनी पर्सन हु इज सीरियसली डिजायरस ऑफ अचीविंग रियल हैप्पीनेस must seek out a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation। इसीलिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो गंभीर है और इच्छा रखता है वास्तविक सुख को वास्तविक सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो उसके लिए ऑप्शन नहीं है, ही मस्ट। तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासुस्य उत्तमा। उसको निश्चित रूप में किसी प्रामाणिक वैष्णव आचार्य गुरु का आश्रय लेना चाहिए दीक्षा लेकर के। और फिर क्वालिफिकेशन ऑफ सच स्पिरिचुअल मास्टर, क्वालिफिकेशन क्या है? इज दैट ही मस्ट हैव रियलाइज द कंक्लूजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स बाय डेलिबरेशन एंड आर्गुमेंट्स एंड thus be able to convince others of these conclusions। ऐसा प्रमाणिक जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, प्रमाणिक गुरु होता है, उसने शास्त्रों के ऊपर डेलिब्रेट करके, यानी अच्छे तरीके से उस पे पढ़ के लॉजिक एंड आर्गुमेंट के थ्रू उसके निष्कर्षों को, उसका निष्कर्ष को रियलाइज कर चुका है, साक्षात्कार प्राप्त कर चुका है। दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, ये ध्यान देना चाहिए ना। ना केवल कोई अपने नाम के सामने लगा ले 1008 महामंडलेश्वर, जगत गुरु, श्री बहुत कुछ लगा सकता है। इसमें भी तो कोई रोक रुकावट नहीं है ना। अभी जैसे मैं हूँ, अपने नाम के आगे और पीछे कुछ भी लगा सकता हूँ, कौन रोकने वाला है? ऑफकोर्स इस्कॉन में रोकेंगे, इस्कॉन में ऐसा नहीं है, लेकिन इन जनरल तो लोग स्वतंत्र है ना। तो कोई अपने नाम के साथ कुछ भी लगा सकता है, कोई कैसा भी कपड़ा पहन सकता है, हुलिया बना सकता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख सकता है, बड़ा बड़ा तिलक लगा सकता है, और दो चार 10 ऐसे चेले रख सकता है जो उनको, जो गलत भी करेगा तब भी उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसके लिए आवाज उठाएंगे, जय जय बोलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो प्रमाणिक गुरु बन गया। या भागवत में, शास्त्रों में तो यहाँ तक बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, तो भी जरूरी नहीं है कि प्रमाणिक गुरु है या उसकी क्वालिफिकेशन है, अगर उसके लाखों फॉलोवर्स भी क्यों ना हो, स्पेशली कलयुग में। कलयुग में इट डजेंट मैटर एट ऑल, किसी के करोड़ों फॉलोवर्स भी हैं अगर यूट्यूब में, या फिजिकली भी। यूट्यूब फॉलोवर तो एक्चुअली कोई फॉलोवर नहीं, वो जस्ट एक काउंटिंग होती है। लेकिन एक्चुअली में अगर किसी के करोड़ों करोड़ों शिष्य भी हो जाए, तब भी ये जरूरी नहीं है कि वो प्रमाणिक गुरु होगा। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण लोगों की मेंटेलिटी, मानसिकता यही बन चुकी है कि जिसके बहुत करोड़ों फॉलोवर्स हैं तो वही महान है, और जिसके कोई फॉलोवर नहीं है वो जीरो। ऐसा लोग कलयुग में ऐसा होता है। बट इससे भी कोई मैटर नहीं करता है। योग्यता क्या है प्रमाणिक गुरु की, आप स्पष्ट बताया गया है कि मस्ट बी रियलाइज्ड। शास्त्रों का जो निष्कर्ष है ना, उसमें रियलाइजेशन होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए उसको। एग्जैक्ट कंक्लूजन, निष्कर्ष है। कई लोग होते हैं शास्त्र जानते हैं, शास्त्र कोट कर सकते हैं, शास्त्र के श्लोक बोल सकते हैं, उन श्लोकों की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन सारे शास्त्रों को एक साथ जो है निचोड़ करके उसके निष्कर्ष, कंक्लूजन को नहीं दे सकते। और कंक्लूजन क्या है? वैष्णव सिद्धांत कंक्लूजन। कुछ कई साधु होते हैं जो लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उनके पास कुछ सिद्धियां भी होती हैं, और वो लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं, वाक सिद्धि होती है। वाक सिद्धि एक ऐसी सिद्धि है कि वो जैसे जो भी बोलेगा उससे लाखों लोग फॉलोवर उसके बन जाएंगे। तो वो तो सिद्धि है, वो भौतिक सफलता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो शुद्ध वैष्णव होगा। लेकिन ये सब होने के बाद भी, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने बोलने के बाद भी, वो मायावादी होते हैं। अल्टीमेटली यही बोलते हैं कि हम नारायण के बराबर हैं, हमारा हम भी मुक्ति के बाद नारायण बन जाएंगे। तो मायावाद फिलोसफी ये शास्त्रों का निष्कर्ष नहीं। तो जो रियलाइज होते हैं, साक्षात्कार प्राप्त किए होते हैं, यानी जो योग्य प्रमाणिक गुरु होते हैं, वो कभी इस प्रकार का मायावाद सिद्धांत नहीं बोलेंगे। वो हमेशा अपने आप को जो है नित्य सनातन कृष्ण के दास के रूप में अपना परिचय देते हैं। तो ये योग्यता बताइए। तो सच ग्रेट पर्सनालिटीज हु हैव टेकन शेल्टर ऑफ द सुप्रीम गॉड, ये कैसे पता चलता है कि दे हैव टेकन शेल्टर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड? वो भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान नहीं बनते हैं वो। ये नहीं बोलते हैं ये जो कि हम मुक्ति के बाद हम आप सब नारायण बन सकते हैं। अभी तो नारायण का भक्ति करना है, नाम जप करना है, कृष्ण का नाम, राधा रानी का नाम, हरे कृष्ण जप करिए,
फिर जब आप मुक्त हो जाएंगे, सिद्धि की अवस्था प्राप्त कर लेंगे, तो आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इस प्रकार का जो नॉनसेंस फिलोसफी कोई बोलता है, तो इसका मतलब वो प्रमाणिक गुरु नहीं है। क्योंकि सच ग्रेट पर्सनालिटी जो वास्तविक प्रमाणिक गुरु होते हैं, वो हमेशा भगवान का आश्रय लेते हैं, उन पे आश्रित होते हैं, उनके बराबर कभी नहीं बनना चाहते। तो such great personalities who have taken shelter of Supreme Godhead, leaving aside all material considerations, are to be understood as bona fide spiritual masters. Everyone should try to find such a bona fide spiritual master in order to fulfill his mission of life, which is to transfer himself to the plane of the spiritual bliss. तो शास्त्र है, यहाँ पे भागवत में जो है प्रबुद्ध योगेंद्र हैं, वो महाराज निमि को सजेस्ट कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि व्यक्ति को, हर किसी को ऐसा प्रमाणिक गुरु ढूंढना चाहिए अपने आप को भौतिक जगत से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत भेजने के लिए। कैसा प्रमाणिक गुरु? जो कि पूर्ण रूप से शास्त्र के निष्कर्ष पे आधारित है, फिक्स है। शास्त्र का निष्कर्ष कि हम सब भगवान कृष्ण के नित्य सनातन दास हैं, और भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित होता है। ऐसा प्रमाणिक गुरु को ढूंढना चाहिए, ना कि ऐसा गुरु ढूंढना चाहिए जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हो, या जो बहुत अच्छा प्रवचन देता हो, या जिसके पास कुछ सिद्धियां हैं, कुछ जादू है। ये सब क्या एक्सटर्नल है, बाहरी है। ये वास्तविक योग्यता प्रमाणिक गुरु की नहीं होती है। ये भागवत के श्लोक होता है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। तस्मात् गुरु प्रपद्येता, ऐसे गुरु को समर्पण करना चाहिए। Therefore, any person who is seriously desires, who seriously desires real happiness, must seek a bona fide spiritual master and take shelter by him initiation. The only qualification of bona fide guru is that he has realized the conclusion of the scriptures by deliberation and is able to convince others of his conclusion. तो ये हमने ऑलरेडी चर्चा की। इसमें बहुत अच्छा पर्पट प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो ऐसे प्रमाणिक गुरु कौन होते हैं वास्तव में? ये वही होते हैं, कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो ऐसे प्रमाणिक गुरु कहलाते हैं। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति केवल जो शास्त्र पढ़ता है, पढ़ाता है, जानता है, व्याख्या करता है, he is not qualified to become guru until unless he becomes a pure devotee of Krishna. Okay, thank you very much. Hare Krishna.